हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज से हम लोग एक मंथ का एक टारगेट लेकर चलेंगे कि 1 मंथ में हमें एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट कर जाने हैं और डेली बाय डेली आपको यहाँ पे रीड करना है और प्रैक्टिस भी करते जाना है। अगर 1 मंथ आप कंटिन्यू करते गए तो आपके जितने भी आपके डाउट वगैरह होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर ये 1 मंथ आप कंटिन्यू कर लिए तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर होंगे। और कोई बच्चा अगर कमज़ोर है, ज़्यादा वीक है, उसे अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा था, इतना टाइम चला गया, अगर उसके दिमाग में ये है तो ये अपने दिमाग से निकाल दे और आज से ही 1 मंथ का एक टारगेट बैच स्टार्ट करें और 1 मंथ में आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं और पॉलिनोमियल जब अगर आता है तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल टू जीरो होता है। अगर किसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर देते ये बन जाता है आपका इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। जहां आपका ए जो है वो जीरो की इक्वल नहीं होगा। अगर ये ए जीरो हो गया तो अब देखिए ये कि आपका क्या बच गया, लीनियर बच गया ना। ये क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। अब क्वाड्रेटिक हम बोलते किसको हैं, तो हाईएस्ट पावर किसी एक्सप्रेशन का, किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर पोलिनोमियल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो पोलिनोमियल बोलते हैं या एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन पे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, तो 2। किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर आपका 2 है तो वही आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखिए इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, 2 है ना, तो ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ए जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ए अगर जीरो हो गया तब देखिए ये तो टोटल ही जीरो, तब क्या बच गया बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी जो है ये आपका लीनियर हुआ, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी एक्स जो फॉर्म है ए अब्सेंट हो सकता है, सी अब्सेंट हो सकता है, बट ए एक्स स्क्वायर अब्सेंट नहीं होगा। अगर ए एक्स स्क्वायर अगर अब्सेंट हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ये आपके जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब इसमें सबसे पहले अगर हम जब क्वेश्चन करना चालू करेंगे तो वहां सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ ऑप्शन आएगा उसमें पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको ए वाला जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये इसे आप अच्छे से कीजिए और इसी से हम कंपैरिजन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, अब इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे करते हैं। तो यहाँ पर दे दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जब इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए की जगह पर यहाँ देखिए क्या है 4 है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही है, प्लस बी एक्स की जगह पे यहाँ 9 है और x की जगह पे x है, प्लस c। यहाँ पे वेरिएबल जो है x y z एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, और यहाँ कांस्टेंट की जगह पे यहाँ क्या है 1 है, यानी यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्या दिखा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहीं पर अगर ये होता 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, तब तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर यहाँ पर सपोज मान लेते 4 दे दिया रूट अंडर x प्लस 9x
प्लस 1 होता तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x पे पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या इसका पावर होल में है, नहीं है, और ये फ्रैक्शन में नंबर आ गया और ये 1/2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए और आगे हम लोग एक्सरसाइज में कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। चलो बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन दिया पूछ रहा है इसमें चेक वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ये क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है x+1, इसमें से आपको बताने हैं किन क्वेश्चन में कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x-3। तो इसका जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू b इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस का जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, उधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो इधर अगर पॉजिटिव, इक्वल टू 0। अब प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, यानी ये हो गया 7 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आया। अब हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बोला था, और यहाँ पे कंडीशन होता है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब जब इससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ a की जगह पे 1 है, x स्क्वायर की जगह पे तो x स्क्वायर है, प्लस bx यहाँ मिसिंग है और प्लस ही कांस्टेंट दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें b और c एब्सेंट हो सकता है, बट a जो है a एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता तब आपका लीनियर हो जाता, बट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो a आपका जो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब हम कंपैरिजन किए स्टैंडर्ड फॉर्म से तो इतना आया। अगला हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो लिखते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ कर लीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस 6, और माइनस 2 का इसके साथ कीजिएगा तो प्लस का 2x। अब इसे राइट हैंड साइड में जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। जब ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 और माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ए भी निगेटिव है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम लोग करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका कंपैरिजन जब करते हैं तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर है, b की जगह पे माइनस 4x है और c की जगह प्लस 6 है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करिए, यानी a जो है इस फॉर्म पे
लाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिया हुआ है x-2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 1 से, -2 का मल्टीप्लाई फिर x प्लस 1 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से और -1 का मल्टीप्लाई फिर x प्लस 3 से। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स और माइनस 2x ये लाइक टर्म है, ax1 है पॉजिटिव का या निगेटिव का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का x। जब 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हो जाता है माइनस का 1, तो माइनस x हो गया और ये माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है और माइनस x सब्सट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये आ गया माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये है ये माइनस का x और माइनस का 2x, तो ये आ गया माइनस का 3x, ये माइनस 2 और ये प्लस का 3, तो ये आ गया आपका प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसको कंपैरिजन करके चेक कर लीजिए। अब देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाइन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ax स्क्वायर मिसिंग है और कंडीशन कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर जहाँ ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बट यहाँ ये ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे it is not a quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है x-3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो चलिए इसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 और -3 का मल्टीप्लाई फिर इसमें कर दीजिए 2x प्लस 1 से इक्वल टू x प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई अगर 2x से करते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर और ये आ गया प्लस का x माइनस 6x और माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। a और a लाइक टर्म है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6x है तो ये हो गया आपका माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x और फिर इसको इधर लाइएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। ये और ये लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऑपरेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर
माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इसका कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, जब इससे कंपैरिजन किया गया तो ये आपका इस फॉर्म को लाई कर गया। ये वाला जो इक्वेशन है ये जस्टिफाई कर गया, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपके क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। अब ये दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2x एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 5 एक्स माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस एक्स प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब देखिए a माइनस 6x और माइनस एक्स लाइक टर्म है, और यहाँ पे माइनस एक्स और 5x ये लाइक टर्म है। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये होता है 2x स्क्वायर और माइनस 6x को माइनस x के साथ ऐड कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो ऐड हो जाएगा बट साइन जो यहाँ पर लगेगा वो हो जाएगा निगेटिव का। तो माइनस आ जाएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस का 4x माइनस 5। अब जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाता है आपका x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x, ये हो गया आपका माइनस 11x प्लस 3 और प्लस 5, ये आ गया प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसका जरा कंपेरिजन कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ये नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, bx की जगह पे 11x है और c की जगह पे 8 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया? तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और 1 बाय 1 आपके सारे क्वेश्चन आप करते चलिए, और यहाँ पे 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को कराते चल रहे हैं। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर करते चलिएगा तो 1 मंथ में आपका ये मैथ जो है, मैथ का कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अगर वो अभी से भी पढ़ेगा तो उसका क्या होगा, अच्छा स्कोर कर लेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप इसे फॉलो जरूर कीजिएगा, कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, ताकि इससे आपका क्या हो जाए, मैथ कंप्लीट हो जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2ab, तो माइनस 4x हो गया और ये हो जाएगा प्लस का 4। जब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आता है, प्लस का 4। अब जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल आउट। 3x और 4x लाइक टर्म है तो ये कितने हो गए 7x, और ये प्लस का 1 माइनस का 4, जब इसे सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएंगे आपके माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लाइए, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यानी ए आपका जो हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं हुआ, यानी ये लीनियर के फॉर्म पे आ गया, तो ये आपका कहलाएगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट दोनों क्वेश्चन है, तो इसे भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब, तो हमें एक फॉर्मूला पता होगा, जब हम लोग 9th क्लास का आइडेंटिटी पढ़े थे तो वहाँ पे एक दिया हुआ था a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और इसी को हम लोग लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसी फॉर्म पे हम लोग क्वेश्चन नंबर x प्लस 2 को एक्सपेंड करते हैं, तो दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको एक्सपेंड कीजिए इस फॉर्म पे, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a क्या है, a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, और b यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 2x क्यूब माइनस 2x, ये आ गया x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब x क्यूब है और ये भी x क्यूब है, तो कितना आ गया माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म देखिए तो है नहीं है, तो ये 6 स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर ही होगा, और ये प्लस का 12 है, ये प्लस का 2x है, तो ये हो गया प्लस का 14x और ये हो गया प्लस का 8 इक्वल टू 0। जब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे जब इसको कंपेरिजन करेंगे हम लोग, तो ये पहला ही आ गया क्यूब, जो कि कभी भी क्वाड्रेटिक एक क्या हो गया क्यूबिक में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। वहीं a अब यहाँ पर तोड़ेंगे, यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब पे एक आइडेंटिटी उस पर तोड़े थे। अब जो है यहाँ पर a प्लस बी यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस 3a माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। इसी फॉर्म पे इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ेंगे। अब ये एज इट इज लिख दीजिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, जब इसको उसी फॉर्म पे तोड़ेंगे तो x³ हो जाएगा माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b और ये हो जाएगा माइनस b³ b³ क्या दिया हुआ है 2 का होल क्यूब कर दीजिए। ये आ गया x³ माइनस 4x³ माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये तो x³ ही रहेगा। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x² और ये प्लस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 8। अब जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो पॉजिटिव होता है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो चलिए करते हैं, x³ माइनस 4x³ माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 6x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका माइनस 3x³ सॉरी यहाँ पे आपका 4x² है ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा 4x²। ये क्यूब नहीं होगा बेटा, ये होगा स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस प्लस का x³ और ये माइनस का x³ कैंसिल आउट। अब बच क्या गया आपका माइनस 4x² और प्लस का 6x²। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2x²। ये माइनस का x है और ये माइनस का 6x है, तो ये आ गया माइनस का 7x और ये प्लस का माना प्लस का 8 हो गया प्लस का 9 इक्वल टू 0। जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे कंपेरिजन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसी के फॉर्म पे क्या हो गया, आ गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे नोट कर लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ऑल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सारे हम लोग अब चेक कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आपको सॉल्व नहीं करना है, बस सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके आपको छोड़ देना है। और लास्ट में पूछ रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी हम इसे कैसे निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ को, तो फाइनली किस इक्वेशन से निकालेंगे ये हम बता दिया जाएगा। इसमें हम लोग को देख लेंगे कि कौन सी इक्वेशन से हम इसको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, The area of a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर, यानी कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth, यानी जितना ब्रेथ होगा ब्रेथ का ट्वाइस से एक अधिक आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेथ को मान लें, लेट द breadth
bx मीटर्स। हम ब्रेथ को क्या मान लिए, x मीटर्स। तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑलरेडी कह रहा है ब्रेथ का ट्वाइस, तो ब्रेथ क्या है x है तो इसका ट्वाइस 2x हो जाएगा। अब मोर देन 1 यानी इतना मीटर्स। और ऑलरेडी हम लोग को पता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अब यहां पर देखिए ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है 528 इक्वल टू लेंथ क्या है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी x। तो 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब ये 528 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया और यही कह रहा था इसको ऐसे करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से लेंथ निकल कर आ जाएगा और ब्रेथ निकल कर आ जाएगा। चलिए यहीं तक आपको बतलाना था तो इसे नोट कर लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का रहा है तो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। मान लीजिए एक है आपका इंटीजर 1 तो दूसरा क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव यानी अगला 2 ही होगा। अगर एक -2 है अगला हो जाएगा -1। ऐसे ही कुछ आएगा या -7 होगा तो -8 आ जाएगा, -8 है तो -7 आ जाएगा उसके आगे का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1। अब इसका क्या कर रहा है प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो गया। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, अगला जो इक्वेशन है उसे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम लोग को यहीं तक रिप्रेजेंट करना था तो यहाँ तक छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है रोहन्स मदर एज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age। यानी एक रोहन है और रोहन का जो एज है, रोहन के एज से उसकी माँ 26 years बड़ी है। यानी रोहन का एज अगर 2 years है तो उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा 28 years। और इन दोनों का एज आफ्टर 3 years यानी जो प्रेजेंट एज है अभी से 3 साल बाद इन दोनों का जो एज होगा उसका प्रोडक्ट 360 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन के ही एज को, प्रेजेंट एज को क्या मान लिए x years। अब रोहन की मम्मी उससे कितनी साल बड़ी है 26। तो रोहन के प्रेजेंट एज में 26 years ऐड कर दीजिए। अब आफ्टर 3 years तो रोहन एज क्या हो जाएंगे x प्लस 3 years और हिज मदर एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 years यानी x प्लस 29 years। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360 डिग्री और यहाँ से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इतना आएगा और फिर फाइनली इतना आ जाएगा। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट।
तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, और उसी ट्रेन को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जा रहा है, स्पीड को कम कर दिया जा रहा है, तो इसे वो डिस्टेंस कवर करने में, यानी सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स अधिक लग रहा है। तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले जिसे हमें फाइंड करना होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्पीड, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, और हमें पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे मुझे टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया है 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू, ये हो जाएगा 480 अपॉन x। अब 8 आवर अगर लेस लग रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड इन लेस 8 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये ग्रेटर होगा इससे, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इसे इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर दीजिएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी बन जाएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड के 4, और ये हुआ एक्सरसाइज एंड। ऐसे ही हम लोग पर डे एक एक एक्सरसाइज करते चलेंगे और धीरे धीरे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, और इसे ये 1 मंथ में पूरे एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ इसे हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।